यह 2024 चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इन रहस्यों के आगे असमर्थ हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पहला है 800 साल पुराना फ़ोन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पुरातत्व विभाग की खुदाई में ये 800 साल पुराना फ़ोन मिला है। ये देखने में आज के ज़माने की नोकिया फ़ोन की तरह दिखता है। इस फ़ोन पर सभ्यता से मिलती जुलती भाषा में लिखा गया है। किसी मटेरियल की अगर उम्र की जांच करनी हो तो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा की जाती है, जिससे हम उस वस्तु की अनुमानित आयु बता सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पद्धति सही है और ये फ़ोन 800 साल पुराना है, तो क्या उस समय के लोग इतने विकसित थे कि फ़ोन का इस्तेमाल करना जानते थे? वैज्ञानिकों के लिए ये फ़ोन एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या ये सब किसी मानव सभ्यता द्वारा ही विकसित टेक्नोलॉजी थी, या फिर ये सब किसी एलियन द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करता है जो हम उस वक्त समझ नहीं पाए? दूसरा है बाइसाइकिलिनेटरी। किसी पेड़ पौधों द्वारा कीट पतंगों को निगलते और खाते तो आपने सुना और देखा होगा, लेकिन किसी पेड़ द्वारा साइकिल को निगलना एक आश्चर्यजनक घटना है। वॉशिंगटन में विशन आइलैंड में एक पेड़ पर 7 फीट ऊपर एक साइकिल पेड़ में धंसा हुआ है। इस रहस्यमयी घटना को देखकर ऐसा लगता है मानो ये पेड़ इस साइकिल को निगल रहा है। आसपास के इलाकों की कहानियों और दंत कथाओं की माने तो ये साइकिल एक लड़के की थी, जो इसे पेड़ के नीचे छोड़कर जंग के मैदान में चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं बता पाया कि आखिर ये साइकिल इस पेड़ में कैसे धंसी। इसके ऊपर कई वैज्ञानिक और विद्वानों ने रिसर्च की, लेकिन कोई भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका। तीसरा है कोस्टारिका बॉल्स। 1930 में जंगलों में खेती के लिए गए कुछ लोगों को गोल पत्थर मिले। इनमें से कुछ का आकार बास्केटबॉल जितना था तो कुछ का काफी बड़ा, लगभग 8 फीट तक के डायमीटर का। कोस्टारिका की पुरानी कहावतों की माने तो ये पत्थर तोप चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यहाँ आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट को 300 से भी ज्यादा ऐसे गोल पत्थर मिले हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि प्राचीन काल में इतना सटीक गोल पत्थर बनाया कैसे गया, क्योंकि अगर आज इन पत्थरों को गोल बनाना हो तो अत्याधुनिक मशीन और लेजर की जरूरत पड़ेगी। ये पत्थर ग्रेनाइट के बने हैं, जो बेहद सख्त मटेरियल है। वैज्ञानिक और पुरातत्व विभाग की माने तो प्राचीन काल में इतनी विकसित कोई औजार नहीं थी जिससे इन पत्थरों को इतना सटीक गोल बनाया जा सके। तो आखिर ये गोल पत्थर धरती पर कहां से आए, किसने इन्हें बनाया, आज तक एक रहस्य बना हुआ है। चौथा है लंदन हैमरॉल, एक रहस्यमयी हथौड़ा। 1931 में लंदन मैक्सिमम और उनकी पत्नी को शाम में वॉक करते समय एक अजीब सा चट्टान का टुकड़ा दिखाई दिया, जिसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकला हुआ था। वह दंपति इस चट्टान को अपने साथ घर ले आया और थोड़ा तोड़ने पर उसमें से एक हथौड़ा निकला, जिसकी लंबाई 6 इंच थी। क्योंकि ये एक विचित्र घटना थी, इसलिए उस दंपति ने इसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। पुरातत्व विभाग की जांच से ये पता चला कि यह हथौड़ा लगभग 400 मिलियन वर्ष पुराना है, मतलब 40,000 वर्ष। पृथ्वी पर मानव सभ्यता सिर्फ 200 मिलियन वर्ष पुरानी है, यानी 20,000 वर्ष। इस हथौड़े की शुद्धता 96% से भी ज्यादा है। इतना शुद्ध लोहा आज की टेक्नोलॉजी के बिना किसी खदान से कभी नहीं निकाला गया। इसमें लगी लकड़ी भी कोयला बन चुकी है। तो आखिर ये हथौड़ा समय से पहले धरती पर कैसे आया, इसे किसने बनाया, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। पांचवा है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। प्राचीन काल से ही दुनिया भर में लाखों भाषाएं बोली और लिखी जाती रही हैं, जिनमें इंसान लगभग सभी भाषाओं को जानता और समझता है। लेकिन एक लिपि ऐसी है जिसे आज तक कोई न पढ़ पाया और न ही समझ पाया। ये लिपि है वॉयनिच पांडुलिपि। पुरातत्व विभाग की माने तो ये किताब 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी, जो पूरी तरह हस्तलिखित है। ये 240 पन्नों की किताब है, जिसमें एक अनोखी भाषा है और कुछ रंग बिरंगी कलाकृतियां की गई हैं। इन कलाकृतियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस किताब में सौर मंडल, ज्योतिष और कुछ जड़ी बूटियों का जिक्र है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस किताब में मौजूद पौधे पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाए जाते। आखिर ये पौधे कौन सी दुनिया के हैं, इस किताब को किसने लिखा और यह कौन सी भाषा है, ये आज तक हम कभी समझ नहीं पाए। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद देखने के लिए।